मेरे साथ मिलकर युगल छवि का सर्वांगे हरिचंदन कंडे मंदावले गोपाश्री परमेश्वर जय जय गोपाल नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरगौरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय भास्करे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमारे जीवन में बनी रहे। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान केवल भक्त के और केवल प्रेम के रूप में बस। इसलिए ये भक्ति कब आती है, ये हमें कब मिलता है, जब हम सत्संग करते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति ये कौन बताएगा, ये भक्ति कैसे आएगी। सत्संग इसलिए जरूरी है। तो संत कहते हैं
जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जोड़ा संबंध है, जिसका हरि से जोड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जोड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरदास मीरा ने गाया, सूरदास मीरा ने गाया, सूरदास मीरा ने गाया, तुलसीदास नानक बरसाया, तुलसीदास नानक बरसाया, तुलसीदास नानक बरसाया। सूरदास मीरा ने गाया, सूरदास मीरा ने गाया, सूरदास दर्शन पाया, तुलसी नानक दर्शन पाया, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हर घड़ी आनंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। बसे गोविंद हैं, उसके बसे गोविंद हैं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके रोम रोम में राम है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है। जिसको जीवन
है, जिसको भी मन में मिला सत्संग है, मुझे मन घड़ी आनंद ही आनंद है, मुझे मन घड़ी आनंद ही आनंद है, मुझे घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए, और वो दूर फेंकता है जोर से मछुआरा, तो मछलियाँ उस भागते हैं उसको कि हमें खाने को मिलेगा, लालच की वजह से, लोभ की वजह से, तो वो मछलियाँ बेचारी फंस जाती हैं उसी में। कुछ मछलियाँ नहीं जाती हैं, कुछ मछलियाँ वहीं घाट के नीचे जहाँ वो मछुआरा खड़ा है उसी के इर्द गिर्द सामने वो तैरती रहती हैं, लेकिन वो मछलियाँ बच जाती हैं, वो नहीं फंसती उस जाल में, उस कांटे में। जो दूर भागती हैं, जो मोह में, जो लोभ में, वो फंस जाती है। ऐसी माया है। तो भगवान उदाहरण से बता रहे हैं कि देखिए, जो मेरे से इतर है, अपने को अलग मानता है, जो दूर भागता है, माया में, संसार में भागता है, वो फंस जाता है। और जो मेरे ही चरणों में रहता है तो वो इस माया से बच जाता है। जो भगवान के आश्रित रहता है, भगवान की शरणागति कर लेता है, तो वो इस माया में नहीं फंसता है, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, बड़ी ठगनी माया है। इसलिए भक्तों ने कहा इस माया से यदि बचना है, इस संसार के दुखों से, मोह से, अज्ञान से, तो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की शरणागति, भगवान की भजन, ये सब आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है सब जग को रही न चाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न चाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न चाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न चाय, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। सब जग को रहे न चाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही न चाय, हरि माया जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाय, 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 हरि माया जादू करनी। सब जग को रहे न चाय, हरि माया जादू करनी। कोया को पार न पावे, ये सब जग माज न जावे। कोया को पार न पावे, यह सब को नाच न जावे। दुख में सुख को जय पाए, हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को रही दिखाय, हरि माया जादू करनी। दुख में सुख को रही दिखाय, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। सब जग को रहे न चाय, माया जादू करनी।
माया क्या करती है कि दुख में सुख को दिखाती है। जहाँ हमें लगता है कि सुख है, उस सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ क्या मिलता है? दुख। मछलियाँ भागी क्या मान करके हमें सुख मिलेगा, लेकिन उनको फिर क्या हुआ? दुख मिला, दुख में फंस गई। इसी प्रकार ये संसार की माया है कि हम माया के पीछे भागते हैं कि हमें सुख मिलेगा, साधन मिलेगा, शांति मिलेगी। उसी माया में हम फंस जाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है? दुख। ये दुख में सुख को दिखाती है माया। ऐसी जादूगरनी माया है प्रभु की। तो यदि इस माया से बचना है, जैसे कांटे में मछली फंस जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम सुख समझ करके जब भागते हैं तो फंस जाते हैं संसार में। यही माया का काम है। तो संतों ने कहा कि ऐसी माया से बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि जब पंथ न कोई सोधे, तब जाए गुरु जी से बोधे। जब पंथ न कोई सोधे, तब जाए गुरु जी से बोधे। बचने का कौन उपाय? हरि माया जादूगरनी। बचने का कौन उपाय? हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी। जब हमें कोई रास्ता ना सूझे, कोई रास्ता ना मिले, तो फिर हमें सदगुरु के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, आचार्यों के पास। एक महात्मा, हे गुरु जी आप बताइए हम कैसे इस माया से बचें, कैसे दुखों से बचें, कैसे कष्टों से बचें, हमें उपाय बताइए। तो फिर गुरु जी उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? गुरु जी कान में मंत्र देते हैं। कान में मंत्र देते हैं ना, इसलिए इस मंत्र को जाप करना। इससे आपको कोई भय, कोई कष्ट, कोई दुख आप माया में नहीं पड़ोगे। उसका निरंतर जाप करना। तो कहते हैं कि जो इस राम नाम को जप करना, इसका भजन करना, ये गुरु जी बताते हैं। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय होके डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। कई गुरवर कैल बताय, हरि माया जादूगरनी। कई गुरवर कैल बताय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। नहीं और न कहो बस मेरा, राजेश चरण को तेरा। नहीं और न कछु बस मेरा, राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा से बलि बलि जाय, हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा से बलि बलि जाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। 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 सब जग को रहे न जाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे न जाय, हरि माया
कि भगवान कहते हैं कि यदि आपको नाचना है तो आप माया के पीछे भागो, तो ये माया आपको नचाएगी। ठाकुर कहते हैं यदि मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति करो तो मैं नाचूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको भगवान को नचाना है कि आपको नाचना है। यदि भगवान को नचाना है तो भगवान के चरण में जाना होगा, शरण में जाना होगा, भक्ति कथा श्रवण करनी होगी। यदि आपको नाचना है, भटकना है तो संसार में नाचो भटको। ये भगवान कहते हैं कि दोनों मेरी हैं, भक्ति भी मेरी है और माया भी मेरी है। इसलिए कहते हैं कि देखिए, एक चुल्लू भर छाछ में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को नाच नचाया। भक्ति के परवश होकर भगवान इस प्रकार नाचते हैं। सुखदेव जी जब अपनी माँ के गर्भ से आए बार बार कहने पर, और आते ही जन्म लेते ही सब छोड़ करके वो चले गए, इस माया में नहीं फंसे। वो समझ गए पहले से, जंगल की ओर चले गए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हैं, बेटा बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखे और ना सुने, चले गए सुखदेव जी जन्म लेते ही। उनकी नाभि नाल तक काटने का उन्होंने मौका नहीं दिया, स्वयं हाथ में लेकर पकड़ करके चल गए, क्योंकि कहीं लिपट ना जाए पैर में तो मैं गिर जाऊं। स्वयं हाथ में लेकर पकड़ करके चले गए। उनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं लगी, एक भी ग्रंथि नहीं लगी, किसी को मौका नहीं दिया। इस प्रकार परम ज्ञानवान वैराग्यवान सुखदेव जी और जा करके समाधि में बैठ गए। अब सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करते हैं, उनकी चरणों की वंदना करते हैं, उनके ज्ञान वैराग्य की सराहना करते हैं। कहते हैं यम प्रभजन्ते मपेत कृत्याम अद्वैपायनो विरह कातुरया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया परवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यम प्रभजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम, कहते हैं कि वो जन्म लेते ही चले गए सब छोड़ करके। और जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि बेटा रुक जाओ लौट आओ लौट आओ, तो उधर से आवाज आती है पलट करके। मानो जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यास जी कहाँ तुम इस मोह में पड़े हो, पुत्र पुत्र कह रहे हो। कौन किसका पुत्र? ये आपके पुत्र नहीं है, यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है। मानो उन पेड़ों में उनकी छवि समा गई हो सुखदेव जी की। वो कह रहे हैं कि कितने बार आप मेरे बाप बने, कितने बार मैं आपका बाप बना, कितने बार आप मेरा बेटा बने। ये सब मोह या ज्ञान, कोई किसी का यथार्थ में कोई ना किसी का बेटा है, ना कोई बाप है, ना कोई परिवार है। ये सब माया है, मोह का रिश्ता है और कुछ नहीं। और वो फिर विरह में कातुर होकर के, दुखी होकर के व्यास जी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं। और फिर दूसरे श्लोक में भगवान का ध्यान करते हैं सूत जी महाराज। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपने गुरु जी की 2 श्लोकों में वंदना की सूत जी ने, उनके ज्ञान को, उनके वैराग्य को सराहा और उनकी करुणा को, उनकी कृपा को। करुणा क्या है फिर उनकी, देखो ज्ञान वैराग्य समझ में आ गया। इतने उनको पहले से गर्भ में ज्ञान हो गया तो वो छोड़कर चले गए, वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य हो गया। लेकिन कृपा और करुणा क्या है, अभी तो किसी को मिले भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, तो उनकी कृपा कैसे अनुभव हो, करुणा कैसे हो। तो उस कृपा का और करुणा का कहते हैं कि जब व्यास जी भागवत को लिखे नारद जी के कहने पर, तो बोले कि इस भागवत को मैं किसको पढ़ाऊं, इसका अधिकारी कौन है? जो परम वैराग्य से संपन्न हो, जो ज्ञान से संपन्न हो, करुणा से, कृपा से, उसी को अधिकार है, उसी को मैं पढ़ाऊं। तो कहते हैं कि समाधि छोड़ करके फिर सुखदेव जी आ गए थे, इसलिए उनके कृपा और करुणा का वर्णन कर रहे हैं। तम व्यास सुनो मुपयामी गुरु मुनीनाम, मैं अपने गुरुदेव के मुनियों को भी सुना, जो सुखदेव जी हैं। कहते हैं वो मुनियों के मुनि हैं, योगियों के भी योगी हैं सुखदेव जी। ऐसे योगी होते हैं, इनको कहते हैं योगी। वो परवश
करुणा के परवश होकर के आकर के राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई। अब ये बताइए, जब वो समाधि में चले गए, वो वैराग्यवान है, उनको संसार से क्या मतलब है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, लेकिन करुणा उनके अंदर करुणा भरी है। करुणा के परवश होकर के आकर के परीक्षित जी को कथा सुनाई, इसलिए उनकी करुणा की सराहना कर रहे हैं। इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, परमहंस है। जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, कुछ स्त्रियां एक सरोवर में स्नान कर रही थी। व्यास जी को उन स्त्रियों ने देखा तो कपड़े पहनने लगी। तो व्यास जी ने कहा कि मुझे बूढ़े को देख करके आप वस्त्र धारण कर रही हो, अभी अभी मेरा यहाँ से जवान बेटा निकला है, तब तुम ऐसे ही नहा रही थी, तब तुमने वस्त्र नहीं पहना। उन स्त्रियों ने कहा, देवियों ने कहा कि व्यास जी आप भले बूढ़े हो गए हो, आपके केश पलित हो गए हैं, पक गए हैं, आपकी इंद्रियां भी जर्जर हो गई हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान है, स्त्री और पुरुष का भेद पता है आपको, ये ज्ञान है। लेकिन सुखदेव जी को ये भी पता नहीं है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। उनको जूता जूती का पता नहीं है, कुर्ता कंचुकी का ज्ञान नहीं है। इतने बैराग, उनको कुछ पता नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है कौन संसार है, संसार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे परम बैरागी परम ज्ञानी। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई कृपा करके। भगवान का एक ही श्लोक में सबको नारायण नमस्कृतम नरम चैव नर, देवी का, सरस्वती का, व्यास जी का, सबका एक ही श्लोक में समेट दिया सूत जी ने। सबका ध्यान करके इसके बाद फिर आगे कथा गतिमान होती है। सूत जी ने कहा, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, हे महर्षियों हे ऋषियों कथा सुनो, मैं आपको सुना रहा हूँ। सर्वे पुषाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सूत जी ने कहा कि अधोक्षज भगवान का नाम है, उनकी भक्ति करना मनुष्य के जीवन का परम धर्म यही है। कि पहले तो उन्होंने यही बताया कि अधोक्षज की भक्ति करना, सर्वे पुंसाम परमो धर्मा, ये सबसे बड़ा परम धर्म यही है। पहले भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान वासुदेव की, अधोक्षज की, पुंडरीकाक्ष की, ये सब इनके नाम है भगवान के, इनकी भक्ति करना यही जीवन का सार है, यही परम धर्म है। और जब हमारी भक्ति उनके चरणों में हो जाती है तो भक्ति माने प्रेम, मतलब प्रेम, जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, पति से, उसी प्रकार का प्रेम भगवान से करना चाहिए, उसको कहते हैं प्रेम। भक्ति का मतलब प्रेम होता है, अलग से कुछ नहीं करना, उसी प्रकार का प्रेम करना है बस भगवान से। कहते हैं प्रेमय के वारम प्रेमय के कार्यम, भगवान से ही प्रेम, यही भक्ति और भगवान के चरणों में जीवन का परम धर्म है। और कैसी भक्ति होनी चाहिए ये भी कहा, अहेतुक्य प्रतिहता यदात्मना संप्रसीदति, अहेतु की, जिस भक्ति में कोई हेतु ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई लालच लोभ ना हो, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, वो भक्ति है। जिस भक्ति में स्वार्थ होगा, लोभ लालच होगी, कुछ पाने के लिए हम भक्ति करते हैं, कोई हमारी कामना है, मनोकामना है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, वो भक्ति फिर टिकती नहीं है, खंडित हो जाती है, टूट जाती है, रुक जाती है। भक्ति वो है कि निरंतर सदैव जब तक जीवन रहे तब तक चलती रहे, कभी रुके ना। कहते हैं अहेतु के प्रतिहता, क्योंकि फिर वो भक्ति प्रतिहता हो जाती है। प्रतिहता का मतलब जैसे हम किसी कामना से, किसी लोभ से भक्ति कर रहे हैं, यदि हमारी वो कामना पूरी ना हुई, काम ना हुआ, तो भी हमारी भक्ति टूट जाएगी, रुक जाएगी, हमारा विश्वास उठ जाएगा। बोले कि हम इतनी भक्ति की, इतनी पूजा पाठ की, हमारा काम नहीं हुआ, तो भक्ति रुक गई, खंडित हो गई। यदि काम हो भी गया तो सोचे कि तुम्हारा काम हो गया, हम क्यों करें, तो दोनों तरह में भक्ति को हता हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी भक्ति के बारे में बताया है कि अहेतु की, कोई हेतु ना हो उस भक्ति में, और कभी भक्ति रुके ना, कभी बंद ना हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए भगवान के चरणों में। हम तो भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब प्यार ही करना। यदि हमने कुछ उनसे लेन देन की बात की, कुछ इच्छा की, तो तो व्यापार बन गया ना, कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप हमें ये तो ये प्यार कहाँ रहा है, तो व्यापार हो गया। प्यार का मतलब होता है कोई वहाँ स्वार्थ नहीं होता, कोई लेन देन की बात नहीं होती,
और जहाँ लेन देन की बात होती है वो व्यापार हो गया कि हम आपकी प्रभु भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये चीज हमें मिल जाए, ये हमारी मनोकामना पूरी कर देना, वो तो व्यापार बना। ऐसी भक्ति नहीं, भगवान से प्यार करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए ठाकुर से। और जीवात्मा, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि देखिए, ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों को प्रसन्नता होती, जीवात्मा को भी होती, हमें ये होती कि हमें ठाकुर जी मिल गए, भगवान मिल गए, हमें तो ये प्रसन्नता हुई जीवात्मा को। लेकिन परमात्मा को प्रसन्नता क्यों होती है? परमात्मा का क्या स्वार्थ है हमसे, हम क्या दे देंगे परमात्मा को? लेकिन परमात्मा को भी प्रसन्नता होती, इसलिए होती है कि जो ये जीव आत्मा है, ये संसार की आत्माएं हैं, ये परमात्मा की संपत्ति है, ये सब परमात्मा की संपत्ति है जीवात्मा। तो भगवान को अपनी संपत्ति मिल गई, इसलिए प्रसन्नता होती है। जैसे उदाहरण कि हमारा एक बेटा है, पुत्र है, और वो नालायक निकल गया, पिता की माता की एक भी बात नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, तो माता पिता दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे। लेकिन कहीं से सद्बुद्धि मिल जाए, किसी संत के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, आचार्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा उसको सद्बुद्धि आ जाए कि बेटा अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। अब वो आ जाए पिताजी के चरणों में, प्रणाम करे, पिताजी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, अब आज से मैं ऐसी कोई गलती, ऐसी भूल नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, आपका अनादर अपमान नहीं करूंगा। चरणों में पिता को कितनी प्रसन्नता होगी कि मेरा बालक आ गया, मेरी संपत्ति वापस आ गई, मिल गई मुझे। अन्यथा पिता माता कितना दुखी होते कि एक बालक था वो भी नालायक निकल गया। तो इसी प्रकार जैसे हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार परमात्मा को भी खुशी होती है। ये सब हमारी ये जीव आत्माएं हैं, ये हमारी संपत्ति है, ये परमात्मा की सब बनाई हुई पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, हमारे वही माता पिता है, वही मालिक है। तो हम यदि अपने माता पिता के पास जाएंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी बात मानेंगे, जैसे वो आदेश करते हैं, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरी बहू मुझे प्राप्त हो गई, मेरी पुत्री आ गई, मेरी माँ, कुछ भी जैसे रिश्ता बना लो भगवान से। तो इस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। जब ऐसी भक्ति हो जाती है भगवान से, भक्ति वासुदेव भक्ति योगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। प्रयोजिता का मतलब भगवान, अपनी भक्ति को भगवान से जोड़ दो, गठबंधन कर दो। जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती है, गठबंधन होता है, योजित कर दो उसको, क्योंकि भक्ति कौन है? स्त्री वर्ग है, नारी वर्ग भक्ति है। तो जब हमारे अंदर भक्ति अंकुरित होती है, भक्ति उत्पन्न होती है, हाँ इसमें लिखा है, तो उस भक्ति हमारे यदि कोई कन्या होती है, कन्या क्या करते हैं? विवाह तो करते हैं ना, किसी अच्छे सुंदर वर को, योग्य वर को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? हमारे भी यदि लड़की हो, बिटिया हो, तो ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? उसका विवाह करेंगे, करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति महारानी का विवाह भगवान से, मतलब विवाह का मतलब उससे जोड़ देना, मिला देना, गठबंधन कर देना, हमेशा जुड़ी रहे, अलग न रहे। गठबंधन का मतलब ये। तो फिर क्या होता है? जैसे लड़का लड़की की शादी होती है, पति पत्नी हो जाते हैं, फिर उनसे संतान उत्पन्न होती है, 2 संतानें होती हैं। और इसी प्रकार जब हमारी भक्ति भगवान से जुड़ जाएगी तो 2 संतान होंगी। कौन? ज्ञान और वैराग। ये भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग उत्पन्न होंगे। एक जब बेटा होते हैं तो एक माँ पर जाता है, एक पिता पर जाता है। तो जो ज्ञान है वो पिता पर जाएगा और जो वैराग है वो माँ पर जाएगा। तो वैसे हमारे ज्ञान वैराग हमारे अंदर दृढ़ होंगे, विश्वास होंगे, भगवान के प्रति विश्वास होगा। इसी प्रकार जब भक्ति को हम जोड़ देते हैं भगवान से, हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं, तो ज्ञान वैराग प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं, जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच हृदय भैतकम। 2 पुत्रों को जनन करती है। जनत्यासु जनन करती है मतलब जन्म देती है भक्ति। आगे सूत जी कहते हैं
कि धर्म सुनिश्चितः पुंसां विश्वस्य कथा सुयः। कहते हैं कि अगर आपने खूब धर्म किया, खूब दान किया, खूब तीर्थ किया, आपने खूब धर्म किया, खूब तीर्थ किया, खूब व्रत किया, माला जाप किया, हवन किया, लेकिन यदि भगवान के चरणों में आपकी रति नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, कथा में प्रेम नहीं हुआ, रुचि नहीं हुई, तो आपके जो आपने किया ये आपका परिश्रम था, केवल परिश्रम किया। आपको वास्तविक जो पुण्य मिलना चाहिए, जो उस यज्ञ का, उस जाप का, उस पाठ का, उस तप का, जप का, दान का, तीर्थ का जो फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। आपने खूब खर्चा किया, लुटाया, परिश्रम किया, मेहनत की, आपको फल नहीं मिला। वास्तविक फल यही है, इसमें लिखा हुआ है कि धर्मा सुनिश्चिता पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया। जिसकी कथा में रुचि हो गई, भगवान में रति हो गई, अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, तो उसको समस्त किए हुए जितने भी आपके सुकृत हैं जीवन के कई जन्मों के, वो आपका फल मिल गया। ये फल है। और सूत जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार जब शौनकादिकों ने, ऋषियों ने पूछा कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के क्या क्या करते हैं, उसके बारे में फिर आगे वर्णन करके सूत जी महाराज बताते हैं। कहते हैं कि पहला अवतार जो हुआ भगवान का शनकादिकों के रूप में हुआ, जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार जो बद्रीनाथ चले गए तप करने के लिए, पहला अवतार उनका हुआ। जब वो फिर दूसरा अवतार बाराह के रूप में हुआ। बाराह भगवान दूसरे अवतार हुए। बाराह ये पृथ्वी क्या थी कि पहले जल में डूबी हुई थी, पूरी एकदम जल ही जल था, पृथ्वी नहीं थी। तो भगवान बाराह रूप का अवतार लेकर के ये पृथ्वी को जल से ऊपर लाए, बाहर लाए, तब जा करके इस पृथ्वी में सृष्टि हुई, बीज हुए। नहीं पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी, एक भी पेड़ पौधे बीज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी। अब सृष्टि की रचना करना है ब्रह्मा जी को, तो कहाँ करें? तो बाराह अवतार भगवान ने रूप धारण किया। दूसरा अवतार, पहला शनकादिक, दूसरा बाराह, फिर तीसरा अवतार भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में अवतार लिया। देवर्षि नारद तीसरे भगवान के ही अवतार हैं। चौथा अवतार नर और नारायण जो बद्रीनाथ में है, ये दोनों भाई है, नर और नारायण। ये चौथा अवतार हुआ भगवान को। अब वहां तक करने की चले गए। जो नारायण हैं वो बड़े भाई हैं और नर हैं छोटे हैं। और धर्म नाम के महर्षि थे, धर्म नाम के महर्षि, उनकी पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ। इसके बाद पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ। देवहूति जो सांख्य शास्त्र का भी उपदेश दिया अपनी मां को, देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का अवतार हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। फिर सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान के रूप में हुआ, जो यज्ञ नारायण। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। ये सब अवतारों का क्रम बता रहे हैं सूत जी महाराज शौनकादिकों को। अभी इनकी कथा अलग से विस्तार में आगे आएगी, अभी तो केवल क्रम बता रहे हैं, क्रम की पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, इनके नाम बता रहे हैं अवतारों। फिर इसी प्रकार 10वां अवतार मत्स्य रूप में हुआ भगवान का। 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जो समुद्र मंथन में कच्छप अवतार धारण किए। फिर धन्वंतरी अवतार हुआ 12वां। मोहिनी अवतार हुआ 13वां, जो दैत्यों को भ्रमित करके अमृत कलश लेकर के फिर लाए थे भगवान और देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ, जो राजा बलि के यहाँ गए दान लेने के लिए, इच्छा मांगने के लिए ब्रह्मचारी बन करके वामन भगवान। 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। और 17वां वेदव्यास जी के रूप में। वेदव्यास जी का 17वां अवतार है, जो जिन्होंने भागवत की रचना की, पुराणों की रचना की। इसी प्रकार 18वां अवतार राम जी के रूप में हुआ, राम जी का 18वां अवतार है। और 19वां अवतार बलराम जी का, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। और उसके बाद
20वां अवतार कृष्ण के रूप में, 20वां अवतार भगवान कृष्ण का है। और इसके बाद जब भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है कि भगवान का हर अवतार में प्रयोजन ये होता है कि जैसे राम जी का अवतार हुआ तो कहते हैं कि रावण के वध के लिए, या कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस के वध के लिए, ऐसा नहीं। ये धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान केवल दैत्यों को, राक्षसों को, असुरों को मारने के लिए ही अवतार नहीं लेते, धर्म की स्थापना करने के लिए। जब धर्म जो है तो घट जाता है, अधर्म जब बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हो। भगवान को किसी को मारना हो तो बैठे बैठे वहीं से एक बार सोच भी लेना, संकल्प से मार देंगे, वहीं से बैठे बैठे। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं जाने की, इतना सामर्थ है भगवान में। फिर इसके बाद 21वां अवतार जो हुआ बुद्ध अवतार, बुद्ध भगवान का। अब ये बुद्ध भगवान का अवतार का क्या प्रयोजन है? कहते हैं कि बुद्ध भगवान का जो प्रयोजन है तो भगवान ने बुद्ध अवतार इसलिए लिया कि जो ये हमारा सनातन धर्म है, और कुछ लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, और हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को नहीं मानते, अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। तो ये बुद्ध अवतार उनकी बुद्धि भ्रमित करने के लिए अवतार लिया है कि जो नास्तिक लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सनातन को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, उनको दूर रखना ही ठीक है। क्योंकि इस सनातन धर्म में उनका आना ठीक नहीं है। उनकी मति को, उनकी बुद्धि को दूषित करके अलग कर दिया उनको कि ये सब ठीक नहीं है, इसलिए उनका अवतार हुआ। अच्छा किया तो हमारा सनातन जो हमारी संस्कृति है तो बच गई, नहीं तो इसमें इस प्रकार से 22वां अवतार। अब जो आगे होगा तो कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार ये होगा मुरादाबाद जनपद में संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम में विष्णु राय नाम के कोई ब्राह्मण होंगे, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, वहां इनका अवतार होगा, कल्कि अवतार, 22वां अवतार होगा। इस प्रकार संक्षिप्त चर्चा सूत जी ने सनकादिकों को सुनाई भगवान के अवतारों की। और अपने वेदव्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, सरस्वती तट के किनारे उनका आश्रम है, खेद खिन्न बैठे थे अपने आश्रम में वेदव्यास जी। 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर चुके थे, चारों वेद शास्त्रों की रचना कर चुके थे, फिर भी खेद खिन्न बैठे हुए थे वेदव्यास जी अपने आश्रम में सरस्वती के किनारे। वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आए और देखे कि व्यास जी बिल्कुल चिंतित बैठे हैं, खेद खिन्न बैठे हुए हैं। पूछा भगवान की भक्ति कहते हैं, श्वास का दीप जलाने का भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान के भक्ति करते रोने गाने को भगवान के भक्ति करते आँखों से बरसते हो
वासो और अधरा परम से प्राण रहे आकाश बरसते वासो और अधरा परम से प्राण रहे एक संग मेरा गाने को भगवान की भक्ति करते संग रोने गाने को भगवान की भक्ति करते जी मर जाने को भगवान की भक्ति करते हैं मर जाने को भगवान की भक्ति करते हैं प्राण में चाह मिलाने को भगवान के भक्ति करते हैं प्रभु चार में चार मिलाने को भगवान के भक्ति करते हैं सुख दिखता मिलता नहीं जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर से जीवन को जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं राजेश्वर से जीवन को करके उसे कराने को भगवान की भक्ति कहते हैं करके उसे कराने को भगवान की भक्ति कहते हैं बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति करते हैं बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति करते हैं जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति करते हैं बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। अपने सुखदायी भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का सुखदायी भजन करो भाई ये जीवन दो दिन भजन सुखदायी भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम भजन सुखदायी भजन करो भाई ये जीवन दो दिन ये तन है जंगल की लकड़ी 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 आगे लगे चढ़ जाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का जल जाई भजन करो भाई जीवन दो दिन राम भजन सुखदायी भजन करो
दिन का राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये तन है कागज की पुड़िया 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 हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवन फूलों का बगीचा ये जीवन फूलों का बगीचा ये तन है फूलों का बगीचा ये तन है फूलों का बगीचा धूप पड़े मुरझाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का धूप पड़े मुरझाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये तन है सपने की माया 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 पाप करे कछुनाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का पाप करे कछुनाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये तन है माटी का ढेला 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 खाने खाने भूल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का खाने खाने भूल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुख खाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की ये जीवन झूलन वन में 12 घाट पे सूर्य घाट पे युगल घाट पे बिहार घाट पे अंधेर घाट पे श्रृंगार घाट पे श्री भ्रमर घाट पे श्री पानी घाट पे चामुंडा देवी केदी कदम्ब में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्री राधे श्री यमुना
बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा।